प्रज्ञानंद महास्थविर जी के 94वें जन्म दिवस पर उनके एक उपासक हैं माननीय आर.सी. बौद्ध जी, जो कि राष्ट्रीय संरक्षक हैं विश्व बौद्ध महासंघ के, साथ ही उपाध्यक्ष हैं पाली भाषा एवं बौद्ध संस्कृति विकास समिति उत्तर प्रदेश के। सर, आपका स्वागत है हमारे बीसीसी न्यूज़ में। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको। सर, जैसे कि हम इसी लोगों से जब वार्तालाप करें, उपासक लोगों से जब मिल रहे हैं, तो एक बड़ा विशाल अनुभव से हमें रूबरू होना पड़ रहा है और उसका प्रभाव दिख भी रहा है कि उत्तर प्रदेश में इस बुद्ध विहार का बहुत बड़ा भाग रहा है। सर, आपका इस बुद्ध विहार से कैसे जुड़ाव रहा, और जो भगवान प्रज्ञानंद महास्थविर जी हैं उनके दर्शन का, उनके दीक्षा का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? सबसे पहले तो मैं बीसीएनसी न्यूज़ चैनल को धन्यवाद देता हूं, और जो आपका प्रश्न है इस बुद्ध विहार से जुड़ने का, मैं 1973 में लखनऊ आया था पढ़ाई के लिए। पढ़ाई के बाद जब मुझे 1981 में बीएसएनएल में मेरी सर्विस लगी, तो उस समय मान्यवर कांसीराम साहब का बाम सेब का आंदोलन, DS4 का आंदोलन ये चल रहा था। मेरे बड़े भाई उस आंदोलन में थे, तो मुझे बाम सेब से जुड़ने का मौका मिला। बाम सेब का छोटा सा कार्यालय उदयगंज में था, तो वहाँ ज़्यादा लोग नहीं बैठ पाते थे, तो कई मीटिंगें इस बुद्ध विहार में हुई। उनमें मुझे कई मीटिंगों में आने का मौका मिला। बुद्ध विहार में जब आया तो मुझे ये भी जानकारी, हमारे बहुत सारे सीनियर्स थे कि जो बोधानंद साहब थे, जो इसके संस्थापक थे, तो उनसे ये भी जानकारी मिली कि इस बुद्ध विहार में बाबा साहब अम्बेडकर 2 बार आए थे। और हमारे एक सीनियर साथी ने भी बताया था कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर बनते बोधानंद साहब से ही दीक्षा लेना चाहते थे, लेकिन ये विडंबना थी कि वो दीक्षा से पहले उनका वहाँ पर निर्माण हो गया। तो उससे मेरे फिर इस बुद्ध विहार के बारे में कि जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर के चरण पड़े हों, आए हों, तो उससे और बहुत लगाव हुआ, और तभी से इस बुद्ध विहार में मेरा आना जाना शुरू हुआ। उसके बाद बनते प्रज्ञानंद साहब से तो हम लोग चूँकि उधर बाम सेफ और कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहे इंटरनली बिहाइंड द स्क्रीन, लेकिन बनते जी से हम लोगों को जैसे कभी कोई पारिवारिक संस्कार कराना था, कुछ था, तो आते थे तो वो समय ज़रूर दे देते थे। बनते जी से जो प्रज्ञानंद साहब थे, एक बड़ी अजीब हम लोगों के साथ घटना हुई, उसमें उनका बड़ा सहयोग मुझे मिला। तब से हम लोगों का एक अगाध श्रद्धा कह लीजिए उनके प्रति हुई जी। मई 1992 में एक हम लोगों ने यहीं पर नॉर्दर्न रेलवे इंस्टीट्यूट है KKC के पास जी, तो वहाँ एक सामाजिक 2 दिन का हम लोगों ने एक सम्मेलन रखा था। उस समय उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। हम लोगों ने समय से मान्यता के उसकी परमिशन के लिए दिया था जिला प्रशासन को, और माननीय कल्याण सिंह के एक बहुत करीबी उनके सहपाठी थे, उनसे जब हम लोगों की मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा, कहाँ आप इधर उधर पड़े हैं, आप मुख्यमंत्री जी को बुला लीजिए, सारी समस्याएं, सारा चंदा फंदा इधर उधर इकट्ठा कर रहे हैं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम लोगों ने कहा, ये कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं है, ये कार्यक्रम हम लोगों का, आप देख रहे हैं हमारे पर्चे में भगवान बुद्ध का है, बाबा साहब का है, कबीर का है और महापुरुषों के फ़ोटो हैं, तो वैचारिक तौर से हम उनको नहीं बुला सकते। तो उनसे काफ़ी डिस्कशन के बाद वो थोड़ा नाराज़ भी हुए कि आप मुख्यमंत्री को नहीं बुलाना चाहते हैं, लोगों को कार्यक्रम नहीं मिलता है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, कार्यक्रम ये समाज का है, समाज के लोग आ रहे हैं। तो चलते समय उन्होंने धीरे से कहा कि आपके कार्यक्रम को फिर देखो क्या होता है। अच्छा, आपको जानकर हैरानी होगी कि मुझे जिला प्रशासन सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके हमने जिला प्रशासन को दिया, केवल उनको परमिशन देना था, पुलिस की इंक्वायरी सारा जो होता है।
परसों अगर कार्यक्रम है तो आज तक मुझे कोई इसकी सूचना नहीं मिली कि वो हमारी परमिशन को कैंसिल दिया या नहीं दिया, लेकिन परमिशन नहीं दिया। हम लोग परेशान थे और पूज्य भंते जी का हम लोगों ने कार्यक्रम लिया था कि कार्यक्रम का उद्घाटन जो त्रिशरण पंचशील से होगा तो भंते जी कराएंगे। हम लोग परेशान होकर रात में करीब 7-8 बजे आए तो उन्होंने कहा जाइए आप परेशान ना होइए। वहीं पर 2 वकील साहब बैठे थे, हम उनको जानते नहीं थे। उनसे उन्होंने कहा इसमें क्या हो सकता है, तो उन वकील साहिबान ने कुछ हम लोगों को बताया। उसके हिसाब से हम लोगों ने कुछ टेलीग्राम किए, मैटर यहीं बनवाया भंते जी ने और कहा आप जाइए कार्यक्रम करिए, मैं रहूँगा। भंते जी समय से पहुँच गए। त्रिशरण पंचशील से उद्घाटन हुआ। हालांकि उनका समय बहुत लिमिटेड था, लेकिन कार्यक्रम में कोई बाधा न पड़े उन्होंने हम लोगों पर हाथ फेरा और कहा मैं बैठा हूँ, तुम कार्यक्रम करो। और 2 दिन वो कार्यक्रम चला, कोई उसमें बाधा नहीं पैदा हुई। कार्यक्रम में पूरी सिक्योरिटी हुई, सारा कुछ हुआ। तब से हम लोगों का भंते जी के प्रति बहुत अगाध श्रद्धा हुई और वो ऐसे कठिन परिस्थितियों में भी वो बिहाइंड द स्क्रीन, पर्दे के पीछे से बहुत मदद करते थे। धर्म के साथ साथ अन्य जो गतिविधियाँ थी सामाजिक, उसमें काफ़ी उनका सहयोग हम लोगों को मिलता था। तो क्या ये कहा जा सकता है कि उन्होंने यहाँ पर धर्म के साथ साथ सामाजिक आंदोलन और जो सामाजिक आंदोलन में उनका दिशा निर्देश, उनकी सूझबूझ और उनका अगर कभी ज़रूरत पड़ती शासन प्रशासन तक वो मदद करते थे। सर, जब आपने एक बार पहले मुलाकात में इस बात आए थे कि हाँ बच्चों की भी एक प्रतियोगिता और बच्चों पर बहुत समय पर होती थी। कई बार तो इस सामने वाले पार्क में बड़ी प्रतियोगिताएँ और इस तरह के कार्यक्रम वो कराते रहते थे, बच्चों का बड़ा प्रोत्साहन करते थे। अच्छा सर, जैसे अब देखते हैं कि यहाँ बुद्ध विहार में जो गतिविधियाँ हुई हैं तो क्या क्षेत्र में उसका क्या प्रभाव पड़ा उनके आंदोलन का? वो कहाँ तक इसे कहा सकता है कि ये आंदोलन काफ़ी तेज़ी से फैला? ऐसी कोई घटना, कोई जिक्र हो? नहीं, काफ़ी। और भंते जी का केवल लखनऊ या उत्तर प्रदेश ही कार्यक्षेत्र नहीं रहा, वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के भंते थे। और तमाम जो नवयुवक साथी और उन्हीं के समय में एक मोतीराम शास्त्री जी यहाँ, वो भी धम्म के अच्छे आचार्य थे। तो इन लोगों के माध्यम से काफ़ी यहाँ पे धम्म का प्रचार हुआ और उसके कई प्रचारक भी तैयार हुए। मतलब ये हम कह सकते हैं कि यहाँ पर धर्म की गतिविधियों को एक क्रांतिकारी आंदोलन के रूप में परिवर्तन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान। जी बिल्कुल। धन्यवाद सर, आपने हमें ये समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।